ह्यूमन आई में पहला जो हमारे पास क्या है, कलर ऑफ द आई। ये हम जानेंगे कलर ऑफ द आई क्यों कैसे हैं। हाँ, दूसरा है कि जो हमारे पास ब्लिंकिंग ऑफ द आई है, ब्लिंकिंग जो हम करते हैं ऐसे हम क्यों करते हैं। कोई दावा के साथ कह सकता है कि मैं बगैर ब्लिंक के रह सकता हूं? हाँ, रह सकता है कोई? बेटा वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, हैं? गड़बड़ समझ आया? तो क्यों करते, क्यों? तो इस क्यों का जवाब हम इंशाल्लाह किस में जानेंगे, इसी टॉपिक में, दैट इज ह्यूमन आई। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे। अगर कभी आपने आजमाया होगा, हम कभी धूप में होते हैं बैठे हुए हैं, जब हम बैठे हुए होते हैं धूप में, फिर अचानक से हमें कोई कुछ बोलता है, हम अंदर चले जाते हैं। जब हम कमरे में चले जाते हैं, जैसे कुछ कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद ही हम क्या देखते हैं, हमें सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास एडजस्टमेंट होती है आई की, ये कैसे होती है इस रिलेटेड है। अगर हम बाहर है वहां हमें दिखता अच्छा खासा, लेकिन जब हम अंदर चले जाते हैं तो वहां पे होती है प्रॉब्लम कि नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और यहां पर हम ये भी जानेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने हमें आइज दी है, दिए कितने? दो दिए कि दो से ज्यादा? तो अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें अगर दी है, क्यों दी है? हमारे पास आंखें दो है, तो ये दो आंखें हमें क्यों है? हमारे पास आईब्रोज, आई लैशेज है कि नहीं है? आई लैशेज जानते हैं इनको? हाँ, ठीक है, तो ये क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ये हमें क्यों है? गड़बड़ समझ आ रहा है बेटा ये कि नहीं? ठीक है, तो ये और भी मजीद चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेटा जो हमारे पास आई है इसकी कॉन्स्ट्रक्शन। लेकिन बिफोर गोइंग टू कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स ये कैसे बनी हुई है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे आई, अगर किसी ने मुझे बोला है कि व्हाट इज एन आई, आई क्या होती है, मैं क्या बोलूं जवाब? शाबाश, व्हाट इज एन आई? शाबाश, कोई बोल सकता है आई क्या है? हाँ ऐसे हम देख पाते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी आंसर नहीं निकलेगा, है मुझे इस पर एक जोक नहीं कहेंगे, जोक ही कहेंगे। कहते हैं एक लड़का था, उस बेचारे को क्वेश्चन आ गया, सर व्हाट इज अ मेटल। उसको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? व्हाट इज अ मेटल, ये उसको क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में। उसने बहुत सोचा लेकिन आइडिया नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो फाइनली उसने जवाब लिखा है, मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल नहीं है। क्या बोला? मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल नहीं है। तो एग्जामिनर जो था वो बेचारा सोचता था ये डेफिनेशन कहीं नहीं है, मैं क्रॉस दूं, लेकिन क्रॉस भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि गलत भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, आपको समझाने के लिए, आपने मेटल नॉन मेटल अभी पढ़ी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कह सकता हूं कि बेटा किसी को बोला गया आप क्या हो, उसको कहना था आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। उसको लेकिन पता नहीं था, उसको जहन में नहीं आता था लड़के को इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, इसलिए उसने सोचा मैं क्या बोलूं। लेकिन अगर वो इनएक्टिव होता, वो बेचारा गर्दन नीचे करता, लेकिन ही वाज एन एक्टिव, इसलिए क्या सोचने, बोला नहीं मैंने जवाब देना है। तो जवाब कैसे दिया उसको? उसने बोला ये सर मैं वो हूं जो लड़की नहीं होती, मैं फीमेल नहीं हूं, मैं
आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम नॉट ए गर्ल, तो इसका मायने क्या है? आई एम नॉट ए गर्ल, इट मीन्स मैं लड़का हूं। सर इसमें नॉट आया ना, अरे भाई नॉट ही आया ना, नॉट की वजह कहते मैं लड़की नहीं हूं। तो जब लड़की नहीं है तो उसका अपोजिट क्या है? कोई कहेगा अब आई एम नॉट ए वुमन, इसका माने अब थोड़ी एज डिफरेंस हो गई, तो इसका माने आई एम नॉट ए वुमन, इसका माने इसका कहने का मतलब क्या है? आई एम ए मैन। यानी भाई हम खुद क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेशन। मकसद मेरा यही है, ये हमें जहन में नहीं रखना है कि जो भी डेफिनेशन हमें टीचर ने लिखवाई तो वही हमने याद करनी है, वही हमने लिखनी है ना, बल्कि हमें क्रिएट करना है। तो वो कैसे हम करेंगे? दैट इज पॉसिबल ओनली तब जब हम क्या उसको पहले समझेंगे, समझने के बाद हम उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। एम आई राइट नाउ? ये बात मैं हमेशा से कहता हूं। अब अकॉर्डिंगली समवन हैज आस्क्ड अस व्हाट डू यू मीन बाय आई, आई क्या है? तो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो कम से कम इतना कह सकता है ना, इट इज एन ऑर्गन। है भाई, है ना ये ऑर्गन, है कि नहीं? इट इज एन ऑर्गन। भाई किसके लिए ये ऑर्गन है? भाई दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गन। हाँ, हैंड भी ऑर्गन है, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन? आई मीन द आई। यस, तो हम कहेंगे आई इज एन ऑर्गन, जिसका काम क्या है? या शाबाश, यूज टू सी, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे इर्द गिर्द अशिया है, चीजें हैं, जो कुछ भी है, हम इनको देखते हैं किसके हेल्प से? स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि भाई अगर हम देखेंगे ना, ये सब कुछ जो हम देखते हैं ये सब तब हम देख पाते हैं जब क्या आती है? लाइट उस पर पड़ती है। तो जब भी रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली कहां पे पहुंचती है? हमारे इस आई में। और अगर किसी के पास अब आई नहीं है तो दैट मीन्स कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट उस तक पहुंची है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, वो नहीं कह सकता ये क्या है। ठीक है बेटा, गड़बड़ समझ आया कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर वर्ल्ड अराउंड अस, सब कुछ हम किसके जरिए से देखते हैं? ये एक आला है, एक ऑर्गन है। असल में लाइट का होना जरूरी है, तभी हम ये इसके थ्रू कोई चीज देख पाएंगे। कभी आपने देखा है ना, कभी, और इंशाल्लाह मैं यहां पर एक और पॉइंट बताऊंगा आपको। आमतौर जो कलर होता है ना, कलर, जैसे लड़कों की बात करेंगे, लड़का पैंट लगाता है, कोई चीज वो लगाता है, ये आमतौर कलर को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है। लेकिन जो गर्ल होती हैं, हाँ, ये कलर को बहुत नहीं, मुझे वो कलर चाहिए, नहीं वो नहीं, मुझे फलानी कलर चाहिए, नहीं वो नहीं, मुझे। अगर इनको हम कलर्स के नाम बताएंगे ना, पूछेंगे ना, पता नहीं ये कितने कलर्स के नाम बोलेंगे। लेकिन अगर लड़कों को बोलेंगे, इनको बस निकलेगा बेचारे दो चार, हाँ, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम कहेंगे ना इनको कौन सा ये हिजाब लगा के हैं, तो शाहिद वाहिद सब क्या बोलेंगे? रेड। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, रेड नहीं, मैरून। कोई बोलेगा नहीं मैरून भी नहीं है, कुछ और, सर वो भी नहीं है कुछ। यानी जिसको हम मेल रेड कहते हैं और फीमेल उसी में क्या निकालते हैं? बहुत सारे कलर्स। तो व्हाई इज दैट? हम क्यों नहीं वो बोल पाते हैं? क्योंकि हम में कुछ लैक है जो उनमें ज्यादा होता है, मैक्सिमम हमें देखा गया। वो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि रीजन क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, कि भाई रीजन क्या है कि ये कलर को अच्छी तरह पहचान पाते हैं लेकिन हम उतना नहीं। तो अब फिलहाल हम जाते हैं, गए किधर? अब आई क्या हुआ? ऑर्गन। तो आई इज एन ऑर्गन यूज्ड टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है बेटा। अब इसी आई को अगर हम देखेंगे, जो मेरे पास यहां है सामने, बुक पे मैंने रखी हुई है, दिखाई है। ठीक है, लाइन है यहां पर, बुक है, दिखता सबको? तो अगर अब हमें ये नहीं दिखता, मैं इसको बंद करता हूं। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए जो लड़का है, ठीक है, हम देखेंगे एक दूसरे की आंख, गर्ल देखेगा एक दूसरे की आंख,
तो जब हम एक दूसरे की आंख देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, अब हमें पता है आंख कैसे होती है। सर कैसे पता? किसी ने अपनी आंख देखी? हाँ, ये कहते हैं, जरा खड़े हो जा बेटा सानिया। यस, ये कहते हैं मैंने अपनी आंख देखी है। जरा बताओ, मुझे दिखाओ अपनी आंख जरा, मुझे इसमें इसमें कहीं पर एक काला तिल है, हाँ जरा मुझे वो बता कहाँ पर है। शाबाश। हाँ, इसमें एक काला, हाँ ब्लैक होल, देयर इज अ ब्लैक होल, जरा मुझे दिखाओ। अरे वो तो दूर की बात है, अपनी नाक भी नहीं देख सकती। कौन देख सकता अपनी नाक? अरे भाई, खाना किसे खाते हैं? किसने देखा अपना मुंह? कौन देखता है? सर हमने देखा है। सर कैसे देखा है? शीशे के, ठीक है, शीशे के थ्रू, वरना खुद हम नहीं देखते हैं। जस्ट सिट डाउन। तो अब मैंने क्या कहा, अब हमें पता है आंख कैसे होती है। क्या क्यों पता है? या तो हमने किसी को देखा हुआ है, या तो हमने डायरेक्टली अपनी आंख शीशे में देखी। ठीक है, अगर आप देखोगे सबसे पहले ये जो हमारी ये आई होती है ना, ये जैसे बल्जिंग आउटवर्ड्स है, निकली हुई है। ठीक है, ऐसे इमेज है, ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसको हमने पढ़ा था कुछ नाम, कन्वेक्स। वेरी गुड। तो क्या यानी कि कन्वेक्स में बल्जिंग होती है ना, यहां पर भी हमें बल्जिंग, ये होते एक पार्ट, बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जैसे निकला हुआ, ये आई बॉल इसको कहते हैं सारा। ठीक है बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज द आई बॉल। ठीक है बेटा, दिखता है, दिस इज द आई बॉल। अगर आप देखोगे ना इसके थ्रू, ये सफेद व्हाइट है ना, सब है ना, है सफेद व्हाइट होता है कि नहीं? सारा नहीं, लेकिन व्हाइट है ज्यादा पोर्शन हमें, है कि नहीं? हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, व्हाइट 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 व्हाइट, है कि नहीं? है व्हाइट पोर्शन बेटा, है। ये मैं रखू नीचे, व्हाइट है सबको। तो इस व्हाइट पोर्शन को हम क्या कहते हैं? शाबाश, कोई बोलेगा? इसको हम कहते हैं बेटा कॉर्निया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये शाबाश, व्हाइटिश पार्ट है, कहां पर? व्हाइटिश कवरिंग, ये कवरिंग। ठीक है बेटा, गड़बड़। और ये क्या है? दिस इज अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग। क्या है ये? तो ट्रांसपेरेंट मीन्स, हाँ डरने के बगैर, यस, जिसमें लाइट इजीली प्रोपेगेट कर सके। तो दैट मीन्स ये तो वही है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब आप कमरे की बात कीजिए। कमरा, मैंने दरवाजा बंद रखा बंद, लाइट है इधर? है लाइट इधर? हाँ सर है। फिलहाल बिजली नहीं है, वो भी बंद है, लेकिन लाइट फिर भी है। ये लाइट कहां से आती है? सर खिड़कियों से आती है। आमतौर जो हमें लाइट आती है अंदर, कहां से आती है? क्योंकि दरवाजा मैक्सिमम अगर हम देखेंगे ना, ये बेचारा क्या होता है? बंद ही। लेकिन खिड़की चाहे बंद हो या खुले हो, लाइट वहां से आती। सर बंद जब होंगी लाइट कहां से होंगी? क्योंकि हमें आजकल क्या होते हैं उसमें शीशे लगा के, ट्रांसपेरेंट होते कि नहीं बेटा? समझ आ रहा है? तो इसको भी हम कहते हैं, ये भी यहां से भी क्या होते हैं? लाइट अंदर की ओर चली जाती है। जब लाइट आती है ना बेटा, वो कहां चली जाती है? अब आंख के अंदर, यानी ये जो ऊपर वाली कवरिंग है इसके, तो ये तभी जाएगी ना जब ये क्या होगी? ट्रांसपेरेंट की ओपैक। अगर ओपैक होता, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट पार। तो जैसे हमें यहां पर लाइट होती है कमरे में, किसके थ्रू? तो इसको अगर कोई कहता है विंडो ऑफ द आई, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। किसको? यस, व्हाट इज कॉर्निया नोन एज? हाँ ठीक है, क्या कहते हैं उसको? गड़बड़। कभी फोटो उठाया मोबाइल से? उठाया, कैमरा से उठाते हैं ना। तो जब हम कैमरा से उठाते हैं, वहां पर उसको शटल एक होता है पीछे से, हाँ, जो शटल हम यहां से हम उसको ऐसे करते हैं, स्विच को हिला देते हैं, तो वहां से वो शटल बाहर चला जाता है। ठीक है, इधर की। तो फिर हम फोटो उठाते हैं। अगर वो, समझ आया? वो क्या होगा? शटल बंद।
अगर आप यहां से उठाओगे भी फोटो उठेगा कुछ। आप मोबाइल लीजिए, मोबाइल को भी पीछे से होते हैं ना, वो होते हैं कि नहीं, इसी को आप पीछे से क्या करें, फिर यहां से फोटो उठाओ, वहां क्या उठेगा, मत ना कुछ काला काला बालू आएगा और कुछ नहीं। तो इन नटशल में कहूंगा कि बेटा यहां पे शटल का काम है, ये शटल बंद तो दिखेगा कुछ नहीं, हमारे पास भी शटल है, समझ आया? दिस इज नोन एज शटल, दिस इज जस्ट लाइक द शटल ऑफ द कैमरा। आंखें बंद करो, अब क्या दिखता है? हाँ, आंखें बंद करके हमने आंखें बंद की, फिर मैंने किसी को बोला सर बेटा मुझे बता मेरे हाथ में क्या है, कौन बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अब आप गैस करो, इसके साथ पास मार्कर है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, कॉमन सेंस है, मैं मार्कर रखूंगा हाथ में, उस वक्त मैं वो चीज रखूंगा जिसका आपने अभी इमेजिन नहीं किया होगा, है? तो मैं कोई चीज उठा के, या मैं कहूंगा चलो आंखें बंद करो, फिर मैं यहां से कोई चीज उठाऊंगा, बता मेरे पास क्या है। आप कहोगे सर वो तो दूर की बात है, बताना, हमें तो कुछ दिखता नहीं है, ठीक है? तो चलते आगे, अब क्या बना? कॉर्निया, ठीक है। अब इसी को जो ये व्हाइट पोर्शन है, इसके अंदर आप देखोगे यहां से एक कलर्ड चीज है ना, कलर्ड पार्ट, बेटा है कि नहीं है? कि सिर्फ मुझे ही है? सबको है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कलर्ड पार्ट को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा आइरिस। इसको लेंस नहीं बोलते हैं, ठीक है? इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? आइरिस बोलते हैं। अब क्लास हुआ है तो इंशाल्लाह ताला कल में थोड़ा इसके आगे जाऊंगा, ठीक है? यहां तक आया समझ? चले बेटा।